मगर हमारी कमजोरी सिर्फ ये है कि मैं मस्जिद में एक रहता हूँ जी। नदाब जोलाहा पठान साफी कुरैशी कसाब तुरुक सब एक है मस्जिद जी। में। मस्जिद से बाहर निकला तो बोलता हूँ आई एम ग्रेटर देन यू, मतलब आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुरुक हूँ, मैं पठान हूँ, मैं शेख हूँ जी। मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। यही खराबी हमारी है, अंदर सब एक हो गए, जी। सब एक है, कोई किसी को हटा नहीं सकता। अगर कोई हटा देगा तो सारा समाज मुंह नोच लेगा उसका, क्योंकि मस्जिद में जो पहले जहां बैठ जाए वही उसकी जगह है, बेशक बेशक। कोई नहीं हटा सकता है, अरबपति भी नहीं। वो अपने मन से हट जाए जगह दे दे, यह अखलाक है उसका, जी। लेकिन कोई हटा नहीं सकता है। मस्जिद में जहां जो बैठ गया वही उसकी जगह है। तो जो सिस्टम मस्जिद के अंदर है, अगर वही सिस्टम मस्जिद से बाहर भी हो तो इस धरती का सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का बहुत समाज अच्छा इशारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमानों का समाज, सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का समाज। बेशक बेशक। यहाँ मगर आज बदसूरत हैं हम, क्योंकि मस्जिद में एक है, मस्जिद से बाहर आपस में लड़ते हैं। सच्चाई। और लड़ते हैं कि अंसारी कोई उठा है तो वोट नहीं देंगे उसको, कोई तुरुक उठ गया है तो शेख बोलता है हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई सैयद उठ गया तो पठान बोलता हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई पठान उठा तो बोलता वो पठान है, खान है, उसको वोट नहीं देंगे। यानी मस्जिद से बाहर खान पठान करना शुरू करता है। मस्जिद से बाहर नदाफ अंसारी जोलाहा कुरैशी बिरादरी की बातें करने लगता है, जो बातें दूसरों के यहाँ थी, ये शूद्र है, ये दलित है, ये हरिजन है, ये साहब गिरा हुआ कोटा का आदमी है, कोई बरहमन उसको पानी पीने नहीं देगा, ये सारी बातें दूसरे के हाथ हैं। लेकिन आज वो सारी बातें मुसलमानों के अंदर लगा है। लड़का कैसा बदतमीज लड़का है, क्या करने आया है, क्या करने आया? बड़ा मसला है, बाप सोया हुआ है और बच्चा आगे लड़ाई कर रहा है। उसको देखिए, वो नंगे सर बैठा, पांचों बच्चा वहां पे देखिए, 1 2 3 4 5, वो 5 और वो 6 और ये 7, ये 8, ये वो 9, ये 10, बैलून के पीछे मुंह छुपा रहा है उधर। ये 10 बच्चे इस नंगे पांव नंगे सर सोए हुए। हम लोग भी तो बचपन में थे, जलसा होता था तो अम्मी कहती थी सर में तेल लगाओ, टोपी पहनो, जलसा में जाओ। सुभान अल्लाह। इनकी माँ बोली नहीं इसको, इसीलिए आ गया, नंगे सर आ गया। खाली मकान दुकान गाड़ी चमकाने से होगा, ऊपर मत चमकाओ, दिल चमकाओ। इस्लाम का एहतराम करो, मजलिसों का एहतराम करो, बेशक। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाओ। अगर दीन नहीं सिखाया, 1000 बीघा जमीन दिया, सबको बेच के शराब पी ले गई। और अगर दीन सिखा दिया, 1 टका नहीं दिया, तो यहाँ भी मेहनत से पैसा कमा लेगा, मरने के बाद जन्नत चला जाएगा। बेशक बेशक बेशक। और अगर बगैर दीन सिखलाए उसको 10 बीघा जमीन दिया, तो 200 बीघा जमीन बेच करके वह चोर और डकैत बन जाएगा, शराबी बन जाएगा। सच्चाई। इसलिए अपने बाल बच्चों को जमीन मकान मत दो, उसको डिसिप्लिन सिखाओ, सुभान अल्लाह। उसको इल्म सिखाओ, उसको अदब सिखाओ। राजनीति छोड़ दो, अखिलेश जीते कि मायावती जीते कि पंडित जी जीते, सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ। जी। मेरा बच्चा डीएम बने, एसपी बने, मास्टर बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, पुलिस में जाए, बीएसएफ में जाए, साहब सीआरपीएफ में जाए। मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, राजनीति छोड़ दें उन लोगों के लिए। अब कांग्रेस बीजेपी दोनों लड़ लड़ के मर जाएगी। अगर मुसलमान राजनीति छोड़ दिया, ये सारी पार्टियां आपस में लड़ के मर जाएंगी, पूरे देश का रखवाला मुसलमान बन जाएगा। इस लेकिन चूंकि अभी हमारा सारा बच्चा जाहिल है, गुटखाखोर है, शराब पीता है, लाठी लठेत है, पढ़ता नहीं है। मास्टर वही लोग हैं, टीचर वही लोग हैं, प्रोफेसर वही लोग हैं, इंजीनियर वही लोग हैं, डीएसपी वही लोग हैं। तुम बनो, अपने बच्चों को डीएसपी बनाओ, मुल्क हिंदुस्तान का सच्चा शहरी बना कर अच्छा खादिम बनाओ। नेता तो आज जीता है, कल हारेगा तो फिर गली में कोई पूछेगा नहीं उसको। लेकिन जब तुम डीएम बन जाओगे तो तेरा बेटा 40 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा। बेशक। नेता इस बार हारने दीजिए ना, हारेगा तो बस कहाँ जाएगा, कौन किसी को पूछने वाला नहीं होगा, गली में घूमेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब तक वोट है, जीता है, तब तक है बाबू साहब फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, और जहाँ इलेक्शन हारा सड़क पे आ गए। और जो इतना माल हराम कमाया है, 2-4-5 साल में, वो 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगा, फिर बीड़ी पीने के लिए दूसरों के सामने भीख मांगेगा वो। लेकिन बच्चा अगर आपका प्रोफेसर बन गया कॉलेज का, तो 40-30 साल तक राजा बन के रहेगा।
मास्टर बन गया तो कोई भी सीएम बने, अखिलेश बने कि पंडित जी बने, उसको मास्टर है, स्कूल जाना है, पढ़ाना है, 40,000 महीना कमाना है, आराम से रहना है। किसी हुकूमत रहे या जाए, 40 साल के बाद ही वो रिटायर करेगा वो। इसलिए सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ शिक्षा, राजनीति करना छोड़ दें। राजनीति करे वालों, बोले तुम ही लोग तुम राजनीति करो, हमारे पास आओ, हम वोट दे देंगे, तुम जीत जाना। हमको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, डीएम बनाना है, एसपी बनाना है, कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बैरिस्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, और साहब बड़े बड़े ओहदे पे बच्चों को देना है, ताकि वो बच्चा समाज की, मुल्क की, वतन की सेवा करे और अपने बाप दादा के नाम को ऊंचा करे, मुल्क को भी ऊंचा करे, और उनको देखने के बाद मजहब को भी दूसरा आदमी सम्मान दे। और बोले जब डीएम बन के 5 टाइम का नमाजी है तो हमें भी 5 टाइम का नमाजी बनना चाहिए। तो फिर जो काम मौलवी के भाषण से नहीं होगा वो काम डीएम के दफ्तर से हो जाएगा। वो काम डीएम के दफ्तर से होगा, वो डीएम रहेगा बाद में, मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। इसलिए जो काम मदरसे से नहीं होगा वो काम डीएम एसपी के दफ्तर से होगा। स्कूल का टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अगर वो मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत उसके दिल में डाल दिया तो जो काम मौलवी नहीं किया मोहल्ले में, वो काम एक टीचर स्कूल में कर गया कि वो अपने बच्चों को आशिक रसूल बना गया। जो किसी लड़की को दिल देने वाला था वो लड़का मुस्तफा को दिल दे के आशिक मुस्तफा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छी नीयत रहे, अल्लाह आज इज्जत देने को तैयार है। हमारे बाप दादाओं को इज्जत दी, हमारे पूर्वजों को अल्लाह ने इज्जत दी, अरब से निकले पूरी दुनिया पे छा गए। स्पेन पे उन्होंने हुकूमत की, ईरान में मजूसी की सल्तनत थी, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के गुलामों को पूरा ईरान दे दिया। पूरी दुनिया पे इस्लामी शासन, हिंदुस्तान में 1000 साल तक कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, उनके हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर रही। उन लोगों ने हिंदुस्तान को सींचा संवारा। अगर नहीं कोई बोले ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कुतुब मीनार कौन बनाया है बोलो, लाल किला कौन बनाया है बोलो, ताजमहल कौन बनाया है बोलो। अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ शौचालय देखने नहीं आता है, ताजमहल देखने आता है। और ताजमहल हर साल करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के खजाने को देता है। इसका मतलब है कि वह लोग लुटेरे नहीं थे, वह हिंदुस्तान का माल हिंदुस्तान के लिए ही लगा दिया, ताकि जब तक ये ताजमहल रहेगा हिंदुस्तान का खजाना मालामाल होता रहेगा। ये मतलब बातें मैंने बीच में कह दिया आपको, और ये सब बातें बोलने की नहीं है, वरना मैं सिर्फ आपसे कहना सम्मान चाहिए तो शिक्षा, एजुकेशन, तालीम सिर्फ स्कूल की तालीम नहीं। अगर सिर्फ स्कूल की तालीम जिसकी वकालत दूसरे लोग कर रहे हैं, अगर सिर्फ स्कूल की शिक्षा हुई तो आज जितने भी चोर और डकैत हैं वो मदरसे का नहीं, सब कॉलेज का पढ़ा हुआ है। जितने भी घोटाले में लोग पड़े हैं, चीनी घोटाला, ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला, कोयला घोटाला, या हमारे बिहार का चारा घोटाला, वो सारे घोटाले में जाहिल नहीं, ग्रेजुएट, लॉयर, पढ़े लिखे लोग उसमें मुलविस हैं। पढ़े लिखे लोग मुलविस हैं। ये सारे पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज के लोग हैं जो हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं। चीनी घोटाला, यूरिया घोटाला, ताबूत घोटाला, साहब हिंदुस्तान की मईशत को कमजोर कर रहे हैं। ये सब स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए हैं। और आज दिल्ली में जितना होटल है सब में ज़नाकारी हो रही है। ये सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो कीमती पर्स, जो कीमती मोबाइल, कीमती लैपटॉप रखने के लिए पैसा चाहिए। बाप तो है भिखारी, अब उसको शौक है कि मेरे पास रहे 1.5 लाख का आईफोन, तो कहां से आएगा? तो वो एक लाइन बनी हुई, होटल अटेंड करना है, मालदारों के बिस्तर को गर्म करना है और एक रात के बदले में 10,000 20,000 लेना है। जहां महीने में 10 रात बिस्तर पे गर्म किया, अपना भी मजा लिया और 1 लाख टका मिल गया। उसी से है वो महंगा जींस, महंगा टी शर्ट, वो महंगा फोन, महंगा मेकअप, वो साहब महंगा 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 चप्पल। ये सारा तमाशा मुझे कल बताया किसी ने कि रामपुर के अक्सर होटल में ये काला धंधा हो रहा है। मैंने कहा था कि मुझको होटल में ठहराओ, दिन भर आराम करेंगे। कहा अरे बाप मत रहिए आप, उसमें काला धंधा हो रहा है। स्कूल कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालियाँ, ग्रेजुएशन में जो पढ़ रही हैं, जो गांव देहात से चल के हॉस्टल में रह रही है, जिसको वो लग्जरियस आरामदेह जिंदगी गुजारने की तमन्ना है, तो ये सब कौन है? स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए लोग और पढ़ने वाले लोग ज़नाकारी में और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कौन है? डकैत और चोर, ये सब स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लोग हैं।
अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जहां अच्छी तरबियत नहीं है वही पढ़ने पढ़ाई ग्रेजुएशन के नाम पे चोरी डकैती एटीएम को लूटना और साहब ट्रेन की पट्टी को उखाड़ना, यही सारा काम होता है। ये नाच नाच के मदरसे के बच्चों को आतंकवादी कहने वाली, जरा गौर से सुन, वो डकैत वहां से पैदा होते हैं। ये मदरसे के बच्चे आलिम बनते हैं, मदरसे के बच्चे हाफिज बनते हैं, मदरसे के बच्चे शरीफ बनते हैं, मदरसे के बच्चे नमाजी बनते हैं, मदरसे के बच्चे माँ बाप का सम्मान करने वाले बनते हैं, मदरसे के बच्चे अपने देश की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले बनते हैं। इसलिए मदरसा जब तक कमजोर रहेगा, चोरों से समाज भरा रहेगा। अगर चाहते हो कि समाज में शरीफ बने, नेक बने, परहेजगार बने, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री ये मदरसा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, मदरसे को आबाद करना होगा। मदरसा आबाद होता रहेगा, इंसान बनाने की फैक्ट्री आबाद होगी, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, लगाओ जोर से नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा, इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। अरे क्यों इस पागल को यहां बैठाया हुआ यार? अच्छे लोग सब घर में हैं और ये यहां बैठे हुए हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या हुआ जी? बैठाओ उसको, बैठाओ उसको यहां से। अच्छे लोग सब घर में बैठे हैं, ये पागल को सामने बैठाया हुआ है। यही करता है तुम लोग, हटाओ उसको। तो बेवकूफ कहेगा। आराम से ले जाओ, आराम से ले जाओ, उसके यहां बैठने मत दो उसको। मस्जिद में बच्चों को, पागलों को नहीं लाना चाहिए मदरसे। बोल रहा हूं, तबीयत खराब है उसकी, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा, यहाँ के बैठाया हुआ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। मदरसा सल्लल्लाहु तआला इंसान बनाने की फैक्ट्री है। मदरसा नमाजियों को पैदा करता है। इधर देखो, तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग भी पागल हो क्या उसकी तरह? बड़ा मसला है। मैं बोल रहा हूं, मुझको देखो। मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री, मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री, बेशक। मदरसा नमाजी बनाने की फैक्ट्री। मदरसा शुरू दिन से ही बच्चों की घुट्टी में पिलाता है कि झूठ बोलना हराम है जी, शराब पीना हराम है, चोरी करना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को तकलीफ देना हराम है, पड़ोसी को सताना हराम है, दूसरों की एक बालिश्त ज़मीन हड़प के खाना हराम है, जुआ खेलना हराम है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना हराम है। शुरू दिन से नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है। इस्लाम क्या कहता है? जब बच्चा तेरा 7 साल का हो, उसको नमाज का आदेश दे। मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो, उसे नमाज का आदेश दे। वदरिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो, उसे मार के नमाजी बना दे। और जब नमाजी बने, उसका बिस्तर अलग कर दे, ताकि एक साथ 10 साल की उम्र का बच्चा कोई एक साथ बिस्तर पे ना सोए। ये जो औरतें औरतों से गलत काम करवा रही हैं, मर्द मर्द से जो इग़लामबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक साथ सोने की वजह से, एक साथ बिस्तर पे। हुजूर ने क्या कहा? सबसे बड़े रिफॉर्मर, दुनिया के सबसे महानतम इंसान, जिसके बारे में अमेरिका का यूरोप का दानिश्वर, अमेरिका का दानिश्वर कहता, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। इसी को आला हजरत कहते हैं। कोई थिंकर, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।